अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सऊद पवनी फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अहम बात वाज़ेह कर दूँ, क्योंकि हमारे ताल्लुक़ से एक बात ये फैलाई जा रही है यूट्यूब पर वीडियोस डाल के कि हम ये जो कुछ भी कर रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर कर रहे। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूँ कि फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का AIMIM पार्टी से कोई ताल्लुक़, कोई लेना देना नहीं है। मैं बहैसियत सदर, मेरा भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे फाउंडेशन के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख का भी MIM से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मेरा MIM के ताल्लुक़ से जो ओपिनियन कल था वही आज भी है। मैं उस पार्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही उस पार्टी पे मेरा कोई एतबार है, ना उस पार्टी से हमारा कोई लेना देना है। जब भी हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़, जो उनके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते या जो कोई भी आवाज़ उठाता है उसको MIM से जोड़ा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। नौहेरा शेख मैडम के ताल्लुक़ से एक बात सबको समझना होगा कि जब पैसों की देरी होना शुरू हुई, फिर उसके बाद अचानक से नौहेरा शेख मैडम ने 1 महीने की स्कीम को 3 महीना कर दिया। फिर भी इन्वेस्टर्स सब्र करके बैठ गए। फिर उसके बाद भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, लोगों के प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र नहीं हुए। प्रॉफिट डिक्लेरेशन होने के बाद भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं हुए, और यही बताया गया कि कंपनी बल्क में ट्रांसफ़र्स नहीं कर पा रही, ट्रांजैक्शन लिमिटेशन से कंपनी नहीं कर पा रही है। सऊदी, दुबई और कुवैत में कंपनी क्यों नहीं पैसे दे पाई? वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस नहीं थे। यहाँ पर एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि नौहेरा शेख मैडम 224 पर इनकी पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में जब इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से शिकस्त हुई, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम आई। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा झोल है। फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसमें नो डाउट MIM पार्टी का हाथ था, उनके कारकुनान उसमें थे। लेकिन अगर नौहेरा शेख मैडम सबको उनके पैसे दे देते और कंपनी का निज़ाम बराबर से चल रहा होता तो AIMIM पार्टी कुछ भी नहीं कर पाती। आज जो सिचुएशन और जो सूरत हाल जो समझ में आ रही है वो यही है कि कंपनी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। अब अगर कोई भी पैसों का मुतालबा कर रहा है तो कंपनी सीधा यही बोल रही है कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और यहाँ पर अब एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि कंपनी तारीख कोर्ट खेलने के चक्कर में है। अगर इसमें न जाने और 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल निकल जाएंगे, तो अगर 2018 से हम कैलकुलेशन करें तो 10, 12 साल, 13 साल इसी तरह लोग अपने पैसों के लिए मरते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। एक ख़तरनाक बात यह कि लोगों ने पूरी ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई इस कंपनी में डाल के बैठ गए। किसी ने अपना घर बेच के लगाया, किसी ने ज़ेवरात बेच कर लगाया, किसी ने अपनी जो उनके रिटायरमेंट के जो डिविडेंड्स होते हैं, फंड सर्विस होते हैं, वो उठा के लगाए। अब यहाँ पर जो सपोर्टर्स है वो यही कहते हैं कि आपा आई थी क्या, आपा ने मांगा था क्या, आपा ने बोला था क्या? तो ये बात बिल्कुल गलत है और उन लोगों के साथ ये जुल्म है। लोगों ने भरोसा किया। शेख मेराज रब्बानी हफिज़हुल्लाह ने तो यहाँ तक कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हुज्जत कायम हो चुकी है, क्योंकि अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आ चुकी है, तो लोगों ने बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, हीरा ग्रुप में डाल देना चाहिए। आज जो सूरत हाल यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग तबाह हो चुके, इतनी बुरी सूरत हाल हो चुकी है। और हमारी फाउंडेशन अब यहाँ पर पूरी तरीके से सिर्फ पैसों की रिकवरी के लिए काम कर रही है। और एमीज़, DSS इन्होंने अपने बचाव के लिए, और ख़ास करके पुणे एसोसिएशन के एमीज़ और DSS ने अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरा बड़ा स्कैम कर दिया। इन्होंने इन्वेस्टर्स को मिसगाइड किया, गुमराह किया कि हम हैं। जिस तरीके से पुणे एसोसिएशन लॉन्च हुई और जिस तरीके से बाकी दूसरे जगहों के भी एमीज़ और DSS, जिस तरीके से उन्होंने इस मसले को कंट्रोल में किया और इन्वेस्टर्स को
मिस गाइड किया गया कि नहीं आप अमानतदार है, आप ईमानदार है, आप लोगों का पैसा बैंक से ज़्यादा महफूज है, बहुत सारे सपोर्टर्स खड़े हुए, आज कहीं किसी का कोई नामो निशान नहीं है। अब यहाँ पर रिकवरी करने के लिए हमारी फाउंडेशन आउट ऑफ द वे जाने के लिए भी तैयार है। हम जिस तरीके से भी हो सके इस मसले को एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है कि इस कंपनी में बाकी जो कंपनीज़ में क्या फ़र्क है, क्योंकि बाकी कंपनीज़ में एजेंटों को गिरफ्तार किया गया और जो दूसरे जो मसले स्कैम हुए उसमें एजेंटों को गिरफ्तार किया गया, उनके प्रॉपर्टीज़ अटैच हुए, जो प्रोमोटर्स थे जो इस तरह जो उन कंपनीज़ को प्रमोट किया करते थे तो उनको अरेस्ट हुए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तो इसीलिए अब इन्वेस्टर्स की रिकवरी के लिए जो मुमकिन हो सके हमारी फाउंडेशन करेगी। मैं यहाँ पर एक अहम बात ये बताना चाहूँगा कि आप लोग एक बात सोचिए, हम सारे लाखों लोग एक जान पर डिपेंड है, एक नोहेरा शेख पर डिपेंड है, बाकी दूसरा कोई चेहरा नहीं है कंपनी का। अल्लाह ना करे अगर इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, हयात और मौत अल्लाह के हाथ में, तो कोई दूसरा यहाँ जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं है और लाखों लोग तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। नोहेरा शेख मैडम के मिस मैनेजमेंट की सज़ा आज लाखों लोग भुगत रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और इनकी कंपनी पर और इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए, इन एमीज़ और डीएसएस पर कार्रवाई करने के लिए जो मुमकिन हो सकेगा, जिस तरीके से भी हम हर मुमकिन कोशिश करके इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल अमाउंट 100% इन्वेस्टमेंट की रिकवरी के लिए इनके एमईडीएसएस पर कैसे भी करके और इनके प्रोमोटर्स पर जो उलमाई कंपनीज़ को प्रमोट किया करते थे, जो एमीज़ और डीएसएस इन कंपनी को प्रमोट किया करते थे, उनके एसेट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बैंक अकाउंट्स को जब्त कराने का इंशाल्लाह काम होगा। आज हालात इतने बुरे हैं लोगों के, लोग तबाह बर्बाद हो चुके, लोग ख़त्म हो चुके, हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को लूट लिया गया है। ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस का बहाना बताकर पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए गए, लेकिन कहानी यहाँ पर कुछ और है। कहानी यहाँ पर यही है कि ये जो पैसे हैं ये इलेक्शन में उड़ाए गए, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम हुई है ये 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ने के बाद हुई। और आज भी नोहेरा शेख मैडम जब से वो जेल से छूटे, इनका ध्यान इन्वेस्टर्स की तरफ नहीं, ये पूरी तरीके से अपने सियासी सरगर्मियों में मशगूल हैं और उन्हीं में पर उनका काम हो रहा है, उसी पर वो काम कर रही है। यहाँ पर कोई किसी किस्म इन्वेस्टर को किसी की पड़ी नहीं है। जब इन्वेस्टर बेचारा पैसों के ऑफिसेस के धक्के खाता है तो उसे यही जवाब देकर वहाँ से लौटा दिया जाता है कि सब्र करना होगा, ये करना होगा, मामला कोर्ट में है, ऐसा है। तो ये चीज़ हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इस चीज़ की भी कोशिश करेंगे कि पुणे एसोसिएशन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर भी इंशाअल्लाह हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो ये हज़ारों एफआईआर रुके और जो लोग सपोर्ट में आए कंपनी के, वो पुणे एसोसिएशन की वजह से आए। पुणे एसोसिएशन ने इन्वेस्टर से बहुत सारे वादे करे थे, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लिया और इन इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हुआ। एमईडीएसए तो लाखों करोड़ों रुपए कमा के बैठ गए। पुणे एसोसिएशन के जितने भी एमीज और डीएसएस थे, इन्होंने तो अपना पैसा कंपनी से निकाल लिया अपने वसीले के ज़रिए। अब यहाँ पर ऐसी सूरत में नोहेरा शेख मैडम को चाहिए कि वो अपने प्रॉपर्टीज़ को बेचे, अपने एसेट्स को बेचे, कुछ भी करे, लेकिन अब ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो चुकी है। अब इसमें मज़ीद डिले करना सिवाय तबाही के और कुछ भी नहीं है। भाई लोग यहाँ पर तबाह बर्बाद हो चुके, यहाँ पर लोग ख़त्म हो चुके, लोगों का माली निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है, किसी के पास कुछ बचा नहीं है। जो पैसा वक्त पर काम ना सके वो पैसा किसी काम का नहीं है। हमने कंपनी को 2 बार नोटिसेस भेजे, कंपनी से जवाब तलब करने की कोशिश करी, लेकिन कंपनी की तरफ से हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। कंपनी की सीईओ ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने उन्हें अपने लेटर्स में लिखा, जो हमारे ऑफिशियल लेटर्स उन तक पहुँचे, उसमें हमने
इन्वेस्टर के ताल्लुक से उनसे पूछा, लेकिन जब हमें कोई जवाब नहीं मिला, कंपनी की तरफ से किसी किस्म का कोई कॉपरेशन नहीं हो रहा है, तो अब ऐसी सूरत में हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम इस मसले को इंशाअल्लाह बहुत हायर लेवल तक लेकर जाएंगे। इवन हम इस कोशिश में भी लगे कि इस मसले को बैरूनी ममालिक की गल्फ़ मुल्कों की मीडिया में भी इस मसले को इंशाअल्लाह हम पहुँचाएँगे, और पूरे हिंदुस्तान भर में जितने भी यूट्यूब चैनल्स है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी इसको पहुंचाएंगे, और इस केस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हाईलाइट करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गरीब लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अब इस मसले में हम किसी भी तरीके से हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमारी फाउंडेशन का मकसद ही यही है, फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का मकसद ही यही है कि इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी, और इसके लिए जिस तरीके का भी दबाव बनाना होगा कंपनी पर, और जो कोई भी कार्रवाई करनी होगी एमीज और डीएसएस के ऊपर, पुणे एसोसिएशन के एमीज और डीएसएस के ऊपर, और बाकी दूसरे हिंदुस्तान भर में या बैरून ममालिक में जहाँ कहीं भी एमीज और डीएसएस है, उन पर इंशाअल्लाह कार्रवाई की जाएगी, और हद्दल इम्कान इस बात की कोशिश की जाएगी, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इनके तमाम एसेट्स और प्रॉपर्टीज जब्त किए जाए, इनका बैंक अकाउंट सीज किया जाए, इनकी हर चीज़, ताकि इन्वेस्टर्स की जो मुद्दल अमाउंट है उसको रिकवर कराया जा सके। जो कोई भी हमारी फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है वो हमारे फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान भाई को कांटेक्ट करे। और मैं फिर यहाँ पर अभी कहना चाहूँगा कि हमें, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर्स और कुछ बड़े चैनल्स मुझसे राब्ते में हैं, और मुझसे जो चीज़ मांगी गई है जो मुझे अभी तक मौसूल नहीं हुई, एफआईआर की कॉपी, चाहे किसी भी स्टेट में एफआईआर हुआ हो, हैदराबाद में हुआ हो या बॉम्बे में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ हो, कहीं पर भी जो नौहेरा शेख के ऊपर एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर की हमें कॉपी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए थे लोगों को पैसे देने के लिए, कंपनी इनको रन करने के लिए, वो ऑर्डर्स की कॉपी चाहिए, और उस लिंक की हमें कॉपी चाहिए जो लिंक नौहेरा शेख मैडम ने जेल से रिलीज होने के बाद भरवाया था, और जो नौहेरा शेख की तरफ से कोर्ट में सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स, जो कवरिंग लेटर्स और इनकी तरफ से क्या हम पैसा देंगे, ये तमाम चीज़ें आप हमें 75060, मैं 1 मिनट नंबर बता रहा हूँ आप लोगों को, इस नंबर पर हमें भेजा जाए ताकि हम उनको प्रोवाइड कर सकें। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 75060492414 75060492414। I repeat 75060492414। इस नंबर पर आप हमें ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले वो मुझे हमें पहुंचाए, या तो फिर हमारे एसोसिएशन के, हमारे फाउंडेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है उनके नंबर भी अगर आप लोगों के पास है तो उस पर पहुंचाइए। ये हमें जल्द से जल्द दरकार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।